मैं इससे शादी नहीं करूंगी बापू। अरे रुक रुक रुक, इधर आ, इधर आ। क्या कमी है इस इंसान में, बता। कमी? कमी तो बहुत है इसमें, पर खूबी ढूंढने जाओ ना बापू तो एक भी ना मिलेगी। अरे बेटा, मैं पूरे गांव के लोगों का फैसला करता हूँ। मेरा फैसला कभी गलत हुआ है? ये फैसला बदल दीजिए बापू, कहीं गलत ना हो जाए। तू मेरे से ऊपर जाने लगी, मने लांग के। जिंदगी मारे को जीनी है बापू। थारी ही जिंदगी संवारने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। थारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आवे और कोई भी चीज की कमी नहीं आवे। एक बाप होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ, गलती थोड़ी करूंगा। पर मारे भी तो कोई पसंद रहे। बेटी, तुम लोग पसंद तक ही सोच पाते हो, जो चंद दिनों के लिए होती है, लेकिन हम तुम्हारे जीवन भर के लिए सोचते हैं। पर बापू जो पसंद नहीं उसके साथ जीवन जोड़ना, ऐसे जीवन जीने में खुशी कहाँ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ बापू। जिसको तुम पसंद करती हो उसके बारे में पता है तुम्हें? भेड़ बकरियां चराता है वो, और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी, आटा भी मांग के लाता है। उसके साथ खुश नहीं, भूखी मरोगी भूखी। और वो नीची बस्ती का है। पर है तो इंसान ना बापू। अरे तुम जे उसके साथ चली गई ना, तो मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने भी नहीं आ सकूंगा, और मेरी गांव में सिर्फ बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप मत आना बापू, मैं मिलने आ जाया करूंगी आपसे बार बार। लगता है तुझे बेइज्जत होने के लिए ही पाला है मैंने। छोड़ो बापू। एक बात कान खोल के सुन ले, हम लोग इज्जत के लिए जीते हैं और उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात शादी की, जो मेरी मर्जी होगी वही होगा। बापू 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 क्या कर रहे हो? बापू दरवाजा खोलो। बापू ये गलत है, अन्याय है बापू। मैं उसके बिना नहीं रह सकती बापू। चुप, अब तू मर भी नहीं सकती मेरी मर्जी के बिना। अगर ये बाहर निकली ना तो तेरी आत्मा बाहर निकाल दूंगा। काकी, अब तो मैं जल्दी ही जीवन खिलाऊंगा। तब तो मैं 4 दिन भूखी रहूंगी। अरे भूखी रहकर मर गई तो मेरी शादी फिर से मुश्किल में पड़ जाएगी। तू तो खाती पीती रहा कर डोकरी। रमली, फूलन नहीं आई? और अब आएगी भी नहीं। क्यों? परसों 30 को फूलन का राणा से ब्याह है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रत्नाबाई, अभी तो मुखिया गाड़ा भर के लाएगा। कल गांव की सारी औरतों को बुलाओ, बहुत अनाज साफ करना है। जाओ देखो कामकाज कैसे चल रहा है, देख के आओ। अरे पुष्पा, तू क्या पहनने वाली फूलन की शादी में? माँ ने अभी सिलाई थी, वो पहनूंगी। जल्दी करो, काम जल्दी करो। साफ करो। ये वो चावल नहीं बोली इधर ला। जाओ सबको न्योता देकर आओ, गांव में जाकर सबको न्योता दो। ले, तेरी सहेली की शादी अच्छा। है, तू भी थोड़ी मदद कर ले। अच्छा। सुनो, वो मेहंदी लेके आओ ना। अरे मगू, मैं तेरे घर आ रहा था। मुखिया जी के छोरी का तीज का विवाह है, तो मुखिया जी ने सभी को न्योता देने के लिए घर पे बुलाया है।
अरे भाग्य खुल गए मेरे। इतना शुभ काम मुझे सौंपा। अभी चलो। मेहंदी। जाओ। रमली, क्या अपनी मर्जी नहीं चलती खुद का जीवन जीने में? मारे को पता है फूलन तू राणा के साथ खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन क्या भैरा के साथ गरीबी सहकर जिंदगी भर खुश रह लेगी? गरीबी अमीरी तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर प्रेम तो एक बार होवे, और मैं उसके बिना ना रह सकूं। सोच ले फूलन, अभी तो अवसर है। अगर अब गलती हो गई तो जीवन भर थारे को प्यार के लिए रोना पड़ेगा। बापू ने सारी तैयारी कर ली है, मारे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। चल मैं आती हूँ, बैठ तू। तेरी बेटी भाग गई रे मुखिया, भाग गई। इज्जत उतार के भाग गई। अब गांव में क्या मुंह दिखाएगा? हे भगवान, क्या समय आ गया। तेरी लुगाई के साथ में इसका भी गला दबा के मार देनी चाहिए थी। करमजली के भाग में कुछ ज्यादा ही जीना लिखा था। इतनी तेज भागी नहीं कभी। अरे इससे पहले भागी कहाँ, पहली बार ही तो भाग रही है। नाव चढ़ो। अरे पर पानी के रास्ते कब पहुँचोगे? मुखिया जी के आदमी पकड़ लेंगे। पानी के उस पार पहले माताजी के मंदिर में शादी करेंगे, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। मैं हमारी पक्की सहेली को थारे साथ छोड़ रही हूँ, इसका उम्र भर ख्याल रखना। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना फूलन, और भैरा का जिंदगी भर साथ निभाना। तुम्हारे से मिलने आवेगी ना? फूलन, डर लग रहा है? अरे अभी तो जिंदगी का खेल शुरू हुआ है। अभी तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए लड़ना पड़ेगा हमें। मैं तुम्हें कहीं खोना तो फेरा। मैंने सुना है माँ के उस मंदिर में जो भी बंधन बंधते हैं ना, उन्हें आज तक दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर पाई है। फिर तो मैं सारी कठिनाइयों का सामना कर लूंगी। सभी जगह ढूंढो। चलो चलो चलो।
वक्त से प्यासी माँ की प्यास आज मिटा दूंगा। चावल लेकर आओ। रुको, रूप सिंह जी, इस माँ के मंदिर में जो भी बंधन बंद है उसे तोड़ना विनाशकारी होगा। आपका उपदेश सुनने नहीं आए हम यहाँ। हमने हमेशा न्याय किया है, खून खराबा नहीं, न्याय करेंगे। अच्छा, तो अपने गांव के छोरे का पक्ष ले रहे हो? नहीं, मैं तो आपके गांव की बेटी को बचा रहा हूँ। फैसला करेंगे। फैसला ये है कि फुलन से मारी शादी होने वाली थी और ये हरामी उसे भगा कर ले आया। पहले इसे मारूंगा और फिर फुलन से शादी करूंगा। फैसला हम करेंगे राणा। और पहले इसे मारकर। राणा रुको, फैसला हम करेंगे। रुको रुको। अगर कोई भी नजदीक आया ना तो माँ के कदमों में खून बहा दूंगा। रुको रुको, मेरी बात सुनो। अरे रुको, रूप सिंह जी, अब मुखिया का होते हुए उचित नहीं है। और लोग क्या कहेंगे? मुखिया का होते हुए खून खराबा। मेरी बेटी भागी है मुखिया जी। पता है, इसलिए सबके तरह पंचायत करना ही मान मर्यादा है। राणा, तुम बाप की मान मर्यादा तोड़ रहे हो। तो फिर इनको कड़े से कड़ा दंड दो। ये कागज लो और सबको फैसला सुना दो। तो फैसला सुनिए। अपनी परंपरा में बनाए गए नियम के अनुसार फैसला यह है कि शादी के समय भगाकर लाई गई लड़की को वापस सौंपकर जिससे शादी तय की थी उसी से ही पंचायत के सामने शादी करवाई जाए। और इस बच्चे का क्या? उसे भी इसकी माँ के साथ मार दिया जाए। हरामी, इतना सब कुछ कर लिया तुमने। मुखिया जी, ऐसी घटना पहली बार सुनी है। इसके बारे में क्या निर्णय लेंगे? हाँ मुखिया जी, हमने भी ये घटना पहली बार सुनी है। क्योंकि ये पेट से भी है। तो अंतिम फैसला ये है कि इन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। अब इस नियम के बंदिशों के बारे में सुनिए। इनकी 7 पीढ़ियां गांव में नहीं बसेगी। गांव से कोई भी आटा पानी नहीं देगा। देने पर दंडित किया जाएगा। गांव के कोई भी सार्वजनिक कार्य, मंदिर, पनघट पर आने नहीं दिया जाएगा। और गांव में जो इसका घर है उसे पंचायत की जगह में शामिल कर दिया जाएगा। मालिक, हमें ये फैसला मंजूर है। फूलन,